नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर अप्पू नर्सिंग यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज प्रोटोजुअल प्रोटोजुअल से संबंधित कौन डिजीज, तो मलेरिया डिजीज पढ़ाने जा रहा हूं। मलेरिया डिजीज जो क्या है, प्रोटोजुआ से फैलता है। मलेरिया मलेरिया अर्थात क्या, मलेरिया कपकपी या ठंड लग के बुखार होना। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावित कौन होते हैं? आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस, लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन में क्या हो जाना? सूजन हो जाना। लिवर में क्या? सूजन हो जाना। आरबीसी का नष्ट हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या? मलेरिया। मलेरिया किससे लिया गया है? तो इटालियन वर्ड से लिया गया है। मलेरिया जो है कि मलेरिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्या? इटालियन वर्ड, डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड, इटली का वर्ड है जिसका क्या? मलेरिया। मलेरिया को दो भाग में, मल जोड़ एरिया अर्थात मलेरिया, मल जो एरिया, मल जो क्या होता है? मल अर्थात बैड, बैड अर्थात गंदा, और एरिया, एरिया अर्थात क्या होता है? एयर, गंदी हवा या गंदा हवा से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। तो फादर ऑफ मलेरिया, फादर ऑफ मलेरिया किसको है? मलेरिया बीमारी के जन्मदाता किनको? खोज करता कौन थे? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। कब किए थे? 20 अगस्त 1897 एडी में किए थे। ये कहां के थे? रोनाल्ड रॉस कहां के निवासी थे? इटली के, सॉरी, एक यार रोनाल्ड रॉस कहां के? ब्रिटिश फिजिशियन थे। ब्रिटिश की राजधानी कहां है? लंदन। तो रोनाल्ड रॉस कहां के निवासी थे? ब्रिटिश की। ब्रिटिश किसकी राजधानी है? लंदन की। जिन्होंने 1897 ईस्वी में मलेरिया बीमारी का खोज किया। एक किसका वाहक है? तो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल मच्छर का मलेरिया, मलेरिया किसे? तो मादा एनोफिल मच्छर का वाहक है। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला इनको? मलेरिया के क्षेत्र में, मलेरिया के प्रोटोजोआ का क्षेत्र में कब मिला इनको? तो 1902 ईस्वी में नोबेल मिला था। किनको? रोनाल्ड रॉस के। कहां के थे? ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश की राजधानी है लंदन की राजधानी है। तो इनको मलेरिया के क्षेत्र में मलेरिया पासाइट के खोज किए थे। इसके वजह से इनको नोबेल मिला। कब? 1902 ईस्वी में, जिन्होंने मलेरिया का खोज किया था। आगे बढ़ते बेटे, तो मलेरिया डे हम लोग कब मनाते हैं? मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं। तो ये कहां का? ये ओरिजिनेटेड अफ्रीका, 92% कहां मिला था? तो अफ्रीका में केस मिला था। किसका? मलेरिया का केस 92% कहां मिला था? अफ्रीका में। लेकिन उसके बाद मलेशिया कंट्री में इसका पेशेंट मिला। उस मलेशिया की राजधानी कहां है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो मलेरिया किसका बाद? वेक्टर, बाहर किसका? तो फीमेल एनोफिल मच्छर। फीमेल एनोफिल मच्छर, फीमेल एनोफिल मच्छर कहां पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, बेली में पाया जाता है। जो लार के सहारे, सलाइवा के सहारे क्या करते हैं? मच्छर बाइट मनुष्य में छोड़ देते हैं। क्या? कौन सी? तो पैरासाइट, पैरासाइट का प्लाज्मोडियम बाइवेक्स नाम है। जो छोड़ देते हैं, मच्छर काटते हैं, तो उनके अंदर पेट में क्या मिलते हैं? तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, जो लार के सहारे, सलाइवा के सहारे मनुष्य को बॉडी में छोड़ देते हैं। बॉडी से कहां पहुंचता है? ब्लड वेसल के सहारे लिवर में। लिवर से कहां पहुंचता है? तो आरबीसी, आरबीसी से कहां पहुंचता? स्प्लीन में, जिसका पूरे शरीर को इंफेक्टेड कर देता है। कौन? तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो प्रोटोजोआ, ये बीमारी किससे फैलता है? बीमारी 3 तरह से फैलता है। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा होता है प्रोटोजोआ। तो एक इसका, तो आप नया में कवक आ गया, फंगी आ गया है। तो प्रोटोजुअल वाहक बीमारी है, प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है। कौन? मलेरिया। तो मलेरिया जो है कि वेक्टर इसका फीमेल एनोफिल मच्छर है, और ये प्रोटोजुअल पैरासाइट है। रिपोर्ट के मुताबिक क्या? 2017 रिपोर्ट के मुताबिक 219 मिलियन केस 87 कंट्री में, 87 देश में कितना मिला था? 2017 के मुताबिक 219 मिलियन केस मिला था। जिसमें क्या हुआ था? तो 4,35,000 आदमी मारे गए थे पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितना आदमी मरा था मलेरिया से 2017 में? तो 4,35,000 मारे गए थे।
किसके से? तो मलेरिया के से। आगे हम लोग पढ़ाते हैं, तो देख लिए मलेरिया के जन्मदाता किसको माना जाएंगे? मलेरिया बीमारी का जन्मदाता रोनाल्ड रॉस को कब किए थे? 1892 ईस्वी। अगर रोनाल्ड रॉस कहां के निवासी थे? ब्रिटिश फिजिशियन थे। उनको नोबेल कब दिया गया? नोबेल के मलेरिया पैरासाइट की वजह से नोबेल कब दिया गया? तो 1902 ईस्वी उनको नोबेल मिला। किस क्षेत्र में? मलेरिया पैरासाइट के क्षेत्र में मिला। और क्या? तो मलेरिया किससे बना हुआ है? तो मलेरिया मल जोड़ एरिया, मल जोड़ एरिया मलेरिया का संधि है। मल जोड़ एरिया, मल अर्थात बैड और एयर अर्थात हवा, गंदी हवा से। उसका मलेरिया डे कब हम लोग मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं। ये कहा पत्ती की बीमारी सबसे पहले किस कहां देखा गया था? तो अफ्रीका में। अफ्रीका 90% केस अफ्रीका में मिला था। उसके बाद कहां से? उसका दूसरा केस इसको कहां मिला? तो मलेशिया में। मलेशिया में मिला। मलेशिया कंट्री है, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ये हो गया। ये किसका वाहक है? तो फीमेल एनोफिल का वाहक है, प्रोटोजोअल डिजीज है। और 2017 में देखा गया, 2017 में इसका केस है तो 219 मिलियन मिला, जिसमें कि कितना मारे गए? 4,35,000 पूरे विश्व में। पूरे विश्व में पहले तो रिपोर्ट 2017 के मुताबिक 219 मिलियन कितना? तो 87 कंट्री में देखा गया। और फिर बाद में क्या? 4,35,000 पूरे विश्व में लोग मारे गए थे इस बीमारी से। पहले नहीं जानता था, उतना साधन नहीं था, उतने डॉक्टर नहीं थे, उतना टेस्ट वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से पेशेंट मरता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। मलेरिया एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। मलेरिया इज कम्युनिकेबल डिजीज क्या? उसके बाद होता है इट इज मलेरिया डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। इसका बाद क्या होता है? फीमेल है तो प्लामोडियम बाइवेक्स। ये कहां पाया जाता है? तो मस्कीटो के बेली में, बेली अर्थात पेट में, बेली में। और किसके सहारे होता है? ये छोड़ता है तो सलाइवा के सहारे। सलाइवा के सहारे ये मस्कीटो क्या करेगा? आदमी को बाइट करेगा, काटेगा। तो क्या करता है? पेट से मुंह होते हुए कहा आदमी के सॉरी आदमी के ब्लड में क्या करता है? सलाइवा छोड़ देता है। सलाइवा में क्या होता है? प्लामोडियम बाइसेक्स प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लामोडियम बाइसेक्स। ये हो गया। दूसरा में देखते हैं मलेरिया डिस्ट्रॉयड बाय लीवर स्प्लेन एंड आरबीसी। लीवर को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्रंथि। लीवर इज लार्जेस्ट
ग्लैंड, ग्लैंड हो गया। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, जिसको रक्त का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। स्प्लीन को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लड बैंक बोलेंगे या रक्त का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। मलेरिया born in फीमेल मस्कीटो, मस्कीटो क्या? तो प्लामोडियम बाइवेक्स। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है मलेरिया के? तब प्लामोडियम बाइवेक्स किसके? तब मावा एनोफिल मच्छर से। और एक किसको डैमेज करता है? मलेरिया डैमेज बाय, डैमेज इसको लिख सकते हैं डैमेज बाय लीवर को। एक किसको करेंगे? लीवर को। एक लीवर को डैमेज कर सकते हैं, स्प्लीन को डैमेज, और आरबीसी को नष्ट कर सकते हैं। कौन? तो ए मलेरिया। मलेरिया किसको किसको? और मलेरिया मलेरिया बोर्न इन, मलेरिया का जन्म कहां होता है? फीमेल मस्कीटो से प्लामोडियम वैक्स के द्वारा होता है। ये हो गया इसको। तो इसका मतलब क्या होगा? लीवर में सूजन हो जाना, स्प्लीन में सूजन हो जाना, लीवर बढ़ जाना, स्प्लीन बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं क्या? मलेरिया। या आरबीसी कम जाना, उसी को बोलते हैं मलेरिया। इसमें क्या होता है? कपकपी के साथ फीवर आना, ठंड लगेगा ज्यादा, बुखार आएगा, और क्या? उल्टी होगी, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, और क्या? पूरा शरीर दर्द करेगा, पूरा शरीर में ऐठन होगा। इसका बुखार क्या कभी नॉर्मल रहेगा, कभी 102, 3, 4 भी जा सकता है। ऐसा कब कब के साथ बुखार होगा? चिल्स विथ फीवर। इसमें क्या? मलेरिया में चिल्स विथ फीवर होगा। मलेरिया में क्या होगा बेटे? चिल्स, चिल्स विथ क्या? फीवर, चिल्स विथ फीवर होगा। और क्या करेंगे इसको? चिल्स विथ फीवर होगा। इट इज प्रोटोजोअल डिजीज, इट इज क्या? इट इज प्रोटोजोअल, जो जोअल डिजीज हो गया, डिजीज। तो मलेरिया कैसे पहचान होती है? मलेरिया को क्या? तो स्प्लीन में सूजन हो जाना, लीवर में सूजन विथ फीवर, फीवर विथ स्प्लीन में सूजन होना, फीवर विथ लीवर में सूजन होना, फीवर विथ आरबीसी का कम जाना, नष्ट हो जाना, उसी को बोलते हैं मलेरिया। चिल्स, कपकपी के साथ बुखार आना, इसी को बोलते हैं मलेरिया। आगे हम लोग देखेंगे। तो इनक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? इसमें कौन? तो मलेरिया में डैमेज किसको करता है? लीवर को डैमेज कर देगा, स्प्लीन को डैमेज, और आरबीसी को डैमेज कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनक्यूबेशन पीरियड इसका देख लेते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन में हम लोग दिख लिए ना। अब देखते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड, पीरियड हो गया। इनक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? पहला हम लोग ने प्लामोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लामोडियम वाइवेक्स देख ले। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? तो प्लामोडियम बाई फैलीपेरम, इसका देखते हैं हम लोग। तो इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो डेंजरस मॉस्किटो, ये क्या होता है? ये भी होता है डेंजरस, डेंजरस मॉस्किटो, मॉस्किटो हो गया, एक डेंजरस मॉस्किटो होता है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका 8 से 15 दिन, इनका 8 से 15 दिन। डे ऑफ फीवर, फीवर रहेगा, चिल्स होगी क्या, ऑल बॉडी क्या होगा, पेन रहेगा, क्या पूरे शरीर में दर्द रहेगा, वोमिटिंग होगा, उल्टी आएगी, नोजिया होगी, और पूरे शरीर में हेड पेन होगा बेटे, और क्या हेडेक आएगी, चक्कर आएगा, डिजीनेस होगी। तो इसमें क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड में, क्या तो प्लामोडियम वाइरस पहला देखते हैं, उसमें क्या हुआ 8 से 15 दिन तक फीवर आएगा, चिल्स आएगी, ऑल बॉडी में दर्द होगा, पेन वोमिटिंग आएगी, नोजिया होगी, और क्या हेड में स्प्लीन में दर्द होगा, और लीवर बढ़ जाएगा। ये हो गया इसका। दूसरा पीरियड हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हम लोग प्लामोडियम हाइवेक्स देखे, दूसरा में क्या देंगे प्लामोडियम फैल्सीपेरम, प्लामोडियम, दूसरा में देखते हैं प्लामोडियम पहली पेरम होता है, ये होता है पेरम, ये भी होता है डेंजरस मस्कीटो। इसकी क्या होती है, तो इसमें प्लामोडियम बाइवेक्स, इनमें क्या कहां पाया जाता है, इंडिया एंड साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इंडियन में इसका बीमारी ज्यादा कहां मिलेगा, इंडियन और एशिया में, ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। और ये जो होता है प्लामोडियम बाइवेक्स, ये डेंजरस मस्कीटो होगा, इसका फीवर कितना रहता है, एक कहां पर रहता है, साउथ अफ्रीका की राजधानी कहां, इथोपिया, साउथ अफ्रीका में इसकी राजधानी इथोपिया है। और क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा, तो 9 से 14 दिन, 9 to 14 दिन। ये कहां साउथ अफ्रीका में रहेगा, और कहां में रहेगा इसका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया के बारे में देख लिए आप लोग, कोलमपुर है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो ए हो गया 2, एक इंक्यूबेशन पीरियड और देख लेते हैं। ये तो प्लामोडियम वायरस हो गया, प्लामोडियम पहली पेरम हो गया, ये कहां पर रहता है, साउथ अफ्रीका में। इसका पेशेंट ज्यादा कहां मिलेगा, इसका मच्छर कहां ज्यादा मिलता है, साउथ अफ्रीका में, और मलेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इसका 9 से 14 दिन बुखार, उसमें क्या होता है, ठंड के साथ फीवर आएगी, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, और क्या दर्द होगा, पेट में दर्द रहेगा, पूरे बदन में दर्द रहेगा, और बुखार आएगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटे, तो तीसरा पे देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड तीसरा देख लेते हैं हम लोग। प्लामोडियम वॉवेल, प्लामोडियम क्या वॉवेल। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 18 से 20 दिन तक, 18 to 20 दिन होगा, 20 डेज। फीवर होगा, फीवर, चिल्स आएगी, चिल्स विथ फीवर, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन इन कहा, लीवर, लीवर, लीवर में होगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन एस्प्लिन, एस्प्लिन, इसमें क्या हो जाएगा, तो लीवर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एस्प्लिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एक कहां की बीमारी है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एक कहां की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में बीमारी है। कौन, तो प्लामोडियम वाल्वे, जो कि कहां की बीमारी है, इसमें क्या होता है, 8 से 18 से 20 दिन तक फीवर रहेगा, चिल्स होगी, इन्फेक्शन इन लीवर में इन्फेक्शन होगा, और क्या, इन्फेक्शन इन स्प्लीन बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन भी होगा, और क्या, तो ऑस्ट्रेलिया की बीमारी है, ऑस्ट्रेलियन में। और इसका क्या होगा, इसे ऑलरेडी बॉडी पेन, पेन होगा, ऑलरेडी पेन होगा, नोजिया आएगी, नोजिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग होगी, उसके बाद क्या, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, और उसके बाद इसमें क्या हो आएगा, तो बेली पेट दर्द होगा, बेली पेन, इसमें क्या हो जाएगा, लीवर में सूजन तो आएगा ही, दर्द होगा, हेड पेन होगा, और क्या, हेड पेन, और क्या होगा इसमें, तो हेडेक होगा, हेडेक आएगा, ये हो गया क्या, तो इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन पीरियड हो गया क्या, ओशियन कंट्री, ये कहां की है, ओशियन कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया का बीमारी है, यूनियन, यूनियन देश है उसका बीमारी है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, तो ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर, दिमाग पर क्या, माथा पर क्या होता है, बुखार चढ़ जाना, उसी बोलते हैं ब्रेन फीवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा हो गया, अब चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा हम लोग देखेंगे प्लामोडियम मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया हो गया। और पांचवा में हम लोग देखेंगे क्या, तो प्लामोडियम नेल्सी, इसका हम लोग देख लेते हैं पहले, प्लामोडियम मलेरिया का, इसमें क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 30 दिन, यानी 20 से 30 दिन, 1 महीना तक बुखार जा सकता है, क्या, फीवर विथ क्या, चिल्स होगा, ठंड लगेगी ना, चिल्स होगा, हेड पेन होगा, हेड पेन, उसके बाद क्या होगा इसमें, लिवर सूजन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन लीवर, यानी लीवर बढ़ जाएगा, क्या, लीवर बढ़ेगा। उसके बाद हो गया इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन स्प्लीन, इंक्रीज, इंक्रीज होगा, डिक्रीज आरबीसी, आरबीसी संख्या क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी। ये कहां की बीमारी है, तो ये भी, ये जो है नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन इंडिया,
ये है इंडिया की बीमारी नहीं है, ये फॉरेन की बीमारी है। इसमें क्या देखिए हम लोग 20 से 30 दिन इसका प्लामोडियम मलेरिया, इसमें क्या होता है 20 से 30 दिन तक फीवर रहेगा, विद चिल्स, हेड पेन होगा, पूरे शरीर में ऑल बॉडी पेन होगा, इन्फ्लामेशन इन लीवर, लीवर में क्या होगा सूजन हो जाएगी और लीवर बढ़ जाएगा, इनफेक्ट इन्फ्लामेशन इन स्प्लीन, स्प्लीन बढ़ेगा, स्प्लीन सूजन आ जाएगा, और डिक्रीज, डिक्रीज क्या आरबीसी की संख्या कम जाएगी। ये इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन की बीमारी है, विदेशों में है। और लास्ट एक बचता है इसमें क्या, तो प्लामोडियम नैलेसी, ये देख लिए। आगे बढ़ते हैं इसको, पश्चिमा में क्या हो जाएगा, प्लामोडियम, प्लामोडियम नैलेसी होता है। नैलेसी ये कहां की बीमारी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 20 से 30 एज है, 20 टू 30 डेज, 20 टू 30 डेज हो गया, डेज हो गया। ये कहां की बीमारी है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू मलेरिया। ये अपने यहाँ की नहीं है, इंडोनेशिया वगैरह में पाया जाता है, अपने विदेश की बीमारी है। इसमें क्या होगा, सिम्टम में क्या होगा, तो इसे भी सिम्टम जस्ट रहेगा, लीवर, लीवर क्या होगा, लीवर इंक्रीज कर जाएगा, सूजन हो जाएगी, स्प्लीन क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, स्प्लीन इंक्रीज कर जाएगा, और क्या होगा इसमें, लीवर इंक्रीज करेगा, और हेड पेन, हेड पेन होगा, फीवर रहेगी, फीवर विथ चिल्स, बुखार लगेगा और ठंड लगेगी, और क्या थर्स्टी, प्यास आ लगेगा, थर्स्टी यार प्यास लगा, थर्स्टी तो हर चीज में, इसमें क्या होगा, थर्स्टी होगा, प्यास आ लगा, थर्स्टी होगा। और क्या, नोजिया वोमिटिंग, उल्टी तो आएगी ही ना, नोजिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग, ये था क्या। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रिवेंटेशन, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रिवेंटेशन।